हेलो दोस्तों, आज से हम इस वीडियो ट्यूटोरियल का शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम सभी सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कवर करेंगे, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो आइए हम मैथ से शुरुआत करते हैं और हमारा आज का टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स पे कितने तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसको जानने से पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स होते किस टाइप के हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स को हम स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं एक चीज़ को आप लोग अच्छे समझिएगा। रो और कॉलम से बने होते हैं मैट्रिक्स। तो हमारी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जैसे हमारी ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमारी तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इसको हम रो बोलते हैं। ये हमारे रोज़ होते हैं। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। ओके, मतलब फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस, फर्स्ट रो। इसी तरीके से जो हमारे वर्टिकल लाइंस होते हैं इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड एंड थर्ड। और इन दोनों से ही मिलकर जो हमारा मैट्रिक्स बनता है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सिंगल रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मात्र और मात्र सारे एलिमेंट्स एक सिंगल लाइन में प्लेस्ड हों, जी मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि एक ही रो हुआ। ठीक है, अगर जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी प्रकार जब हमारे सारे एलिमेंट्स वर्टिकल में हो, मतलब सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो ये हमारा मात्र यहाँ पर एक ही कॉलम है, तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड बाय अ डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें हम जैसे कि हमने कॉलम्स और रो को समझ ही लिया है, तो आइए देखते हैं इसमें हमारा कितने रो है। इसमें रो पहला ये है, ये हमारा पहला रो है, ये हमारा दूसरा रो है। और कॉलम्स इसमें कितने हैं? ये हमारा पहला कॉलम्स है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर ये हमारा रो है तो ये हमारा कॉलम है, एम अगर हमारा रो है, एन अगर हमारा कॉलम है, तो यहाँ एम बराबर है 2 और एन बराबर है 3, जो कि इक्वल नहीं है। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक रो और होता, सपोज 4 5 8 समथिंग, ये रोज़ के एलिमेंट है 4 5 8। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ इक्वल हो गए। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ 1 2 3, 3 रोज़ हो गए, और 1 2 3, 3 कॉलम्स हो गए। मतलब नंबर ऑफ रोज़ बराबर 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर 3। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें हमारे नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं? 1 2 3, और कॉलम्स कितने? 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ m इक्वल टू n। यहाँ पर m भी 3 है एंड n भी 3 है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है? इस मैट्रिक्स में चाहे रो वाले एलिमेंट्स हो, चाहे कॉलम वाले एलिमेंट्स हो, सारे एलिमेंट्स टोटल, इसमें कोई भी एलिमेंट्स होगा वो जीरो होगा। जैसे आप देख रहे हैं ये एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स इसमें जीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं उनको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है? द एलिमेंट्स लोकेटेड बिलो द डायगोनल्स आर जीरो। अभी जिसमें ये हमारा डायगोनल्स है, ओके, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट दिखेंगे वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझिए आप लोग। इसको बोला गया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इस डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो यहाँ से हमारा ये पहला ये जो डायगोनल्स है, ये हमारा ये ट्रायंगुलर बन रहा है ऊपर साइड में, इसलिए हम इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इस डायगोनल के सारे एलिमेंट्स नीचे वाले जीरो हैं। ओके, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सेम इसी तरीके से आप समझिएगा। ये हमारा डायगोनल्स है, इसके सारे ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो होंगे, और इसमें जो ट्रायंगल्स बनेगा वो नीचे साइड में बनेगा। ठीक है, ये बन रहा है, इसमें ऊपर साइड में बना, इसमें नीचे साइड में बना। ओके, अब देख रहे हैं, हाँ इसमें नीचे साइड में बना।
तो ऐसे को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि हमने प्रीवियस में चेक किया, उसमें ये हमारा डायगोनल्स होता था, उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो रहे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो रहे तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम देखते किसके किसके लेवल में थे, इस डायगोनल के। तो हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट्स, इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इस डायगोनल के ऊपर भी और नीचे भी वो जीरो जीरो रहेंगे। ठीक है ना, जैसे आप देख रहे हैं हमारा डायगोनल बन रहा है, इसके ऊपर वाले भी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, नीचे वाले भी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, और यहाँ पे एक डायगोनल बन रहा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे जो यहाँ डायगोनल बन रहा है, अच्छे समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है ये सब। इसमें सारे एलिमेंट्स 1 होंगे और कोई दूसरा भी नंबर नहीं होगा, सिर्फ 1 के अलावा कोई दूसरा भी नंबर नहीं होगा, और इसके भी सारे ऊपर के एलिमेंट्स जीरो होंगे और नीचे के एलिमेंट्स जीरो होंगे। मतलब ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ठीक है, मतलब हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इस ऊपर वाले को देखते हैं, ऊपर वाले को हम सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। तो ये डिफरेंस है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स में। ठीक है, अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें भी डायगोनल के सारे ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स जितने होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, बट इसमें कंडीशन ये होती है कि इसमें जितने डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो बराबर होते हैं। मतलब अगर ये 2 2 है तो 2 ही रहेगा, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। ठीक है, मतलब ऊपर और नीचे वाले सारे, इस डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। ठीक है, तो मतलब अब हम इसको देखिए, हम इसको भी डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब इस वाले को भी हम देखिए, अब हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इसको तीनों बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। अब इसके हम अदर टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो हम देखते हैं और भी हमारे इसके टाइप्स हैं, जैसे कि रेगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जैसे जैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते जाएंगे वैसे वैसे हम इन सभी सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम पहला ऑपरेशन देखते हैं मैट्रिक्स पर, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ये मैट्रिक्स है, हमारा ये मैट्रिक्स है, हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम तो 80 से हम डिनोट करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ रोज़, ये हमारे रोज़ हैं, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स में। ये देखिए आप, ये आके ऐसे हो गए। ठीक है, ये हमारा पहला था 2 2 3 3 0 0। इसी तरीके ये वाला दूसरे वाले में आके कॉलम बन गया 1 1 2 2 0 0। इसी तरीके ये हमारा आके तीसरे वाले में हो गया। ठीक है, 3 5 6। ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ रोज, जिस इसमें जो भी रो है ये इसमें कॉलम में बदल जाएगा, तो ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, अब हम देखते हैं दो मैट्रिक्स को हम जोड़ते कैसे हैं। जैसे हमारे ये मैट्रिक्स पहला है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी। अब हम इसको इसमें हमारा एक कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स जितने भी हैं हमारे ए और बी जो में, इनके आर्डर सेम होने चाहिए। अब देखें इसको जोड़ते कैसे हैं, इसका सम कैसे करते हैं मैट्रिक्स का। ये हमारा ये पहला एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम इस एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे और इस एलिमेंट को हम इस एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे और इसको इसके साथ में। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको इसके साथ ऐड करना है, इसको ऐसे इसके साथ में, इसको इसके साथ में ऐड करना है। ठीक है ना, आइए देखते कैसे। 4 और 7 को हम जब ऐड करते हैं तो हमारा आता है 11। ठीक है, तो हमारा जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा, इन दोनों को जब सम करेंगे तो आएगा 11। इन दोनों का सम करते हैं तो आता है 14। इन दोनों का सम करते हैं तो आता है 12। इसी तरीके 8 और 3 आएगा 11, 2 और 9 11, -4 और 6 आएगा 2। तो ये हम जब ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को अगर ऐड करेंगे तो हमारा ये नया मैट्रिक्स ए प्लस बी ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, आप धीरे धीरे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जब इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो कुछ
डिफ़िकल्ट होते हैं वो भी सब बड़े आराम से समझ लिया जाएगा हम लोग। आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। इस पर थोड़ा सा अच्छे से फोकस करिएगा। मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, इसमें इसके लिए कंडीशन होता है कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो हमारा ये कॉलम है पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का रो, ये दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे हमारे इसमें एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो इसमें हमारा रो किसने है? एक पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? दो, ये हमारा ये पहला मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है, तो हमारा एक सीधा हम इसको इससे ऐसे समझ के चलते हैं। इस फिगर पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारे जो पहला मैट्रिक्स है उसके रो और हमारा जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके कॉलम। अब इस चीज़ को देखते हुए चलिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला है ये, इसको हम ऐसे उतार लिए, मतलब हमारा इस रो के पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इससे, ठीक है। ये हमारा 1 इंटू सेन। उसके बाद फिर हम प्लस करते हैं, दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, यहाँ से दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे इस लास्ट वाला एलिमेंट, फिर ये लास्ट वाला एलिमेंट, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा एक ये और एक ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे कॉलम की बात करते हैं, तो हमारा वही चलेगा। ए इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर अब इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, ठीक है, फिर इसका तीसरा एलिमेंट, इसका तीसरा एलिमेंट, ठीक। अब हमारा इस वाले रो से हम इस दोनों कॉलम पे ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं। अब हमारा ये वाला रो आएगा, जैसे हमने ऊपर वाले रो से दोनों पहले इस कॉलम से फिर इस कॉलम पे ऑपरेशन परफॉर्म किए, उसी तरीके हम नीचे वाले रो से पहले इस कॉलम पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर इस कॉलम पे। देखिए जैसे 4 का पहला है, पहला इंटू 7, ठीक, फिर प्लस करेंगे, फिर 5 इंटू 9 प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 6 इंटू 11, ये हो गया। फिर इस तरीके 4 इंटू 8, 5 इंटू 10, 6 इंटू 12, ओके। और उसके बाद जब इन सबको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देंगे तो ये आएगा 58, ये आएगा 64, 139, 154, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। आई होप, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ इस हम पहले रो को लेंगे तो इसमें जितने भी कॉलम्स हैं उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कॉलम 1 है, 2 है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा रो लेंगे बाद में, फिर उसके बाद पहले इस वाले कॉलम पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बाद में इस वाले कॉलम पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और 1-2 प्रैक्टिस बाद ये थोड़ा सा आपको हल्का सा डिफ़िकल्ट लगेगा, हो सकता है फंसा ले, लेकिन बहुत ही सिंपल है। इसको अच्छे से करिएगा, हो भी जाएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, इसके और भी जितने ऑपरेशन है उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो में कुछ सीखने को मिल रहा है, तो लग रहा है कि मैं ठीक तरीके से बता रहा हूँ, तो कमेंट्स और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।